गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश की जो आपकी रेनबो बुक है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ाया था, और फर्स्ट लेसन में हमने आपको क्या पढ़ाया था, पोइम पढ़ाई थी, और जिसका नाम था आपका लर्निंग टुगेदर। तो आज हम इसी में एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी इंग्लिश की रेनबो बुक, और जिन बच्चों के पास में बुक अभी नहीं है तो आज मैं आप उसके लिए पीडीएफ आपको डाल दूंगी। तो उस पीडीएफ से आप पीडीएफ की सहायता से जब तक आपकी बुक उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक आप इससे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आज मैं आपको सेंड कर दूंगी सभी को। और ये आपका कोर्स है, ठीक है, पूरे साल का। और ये थी आपकी लर्निंग टुगेदर पोइम थी, और जिसको मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, समझाया भी था, और उसमें एक चीज और भी बताई थी। वो मैंने कौन से वर्ड बताए थे आपको, राइमिंग वर्ड बताए थे। और राइमिंग वर्ड एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, राइमिंग वर्ड होते क्या है। ठीक है, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जैसे हर लाइन में, पोइम की जितनी भी लाइन है, हर लाइन का आपको क्या देखना है, सबसे लास्ट वाला वर्ड देखना है, और उस वर्ड से आपकी जो मिलती जुलती जो साउंड होगी, मतलब हर वर्ड का लास्ट लाइन देखना है। तो जैसे जैसे इस लाइन में आपका क्या चीज दिया हुआ है, प्लेस दिया है, तो प्लेस की जो साउंड है वो दूसरे वाले लाइन के लास्ट वर्ड से मिल रही है, प्लेस फेस, प्लेस फेस। अब देखो नेक्स्ट है आपका दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तीसरी और चौथी लाइन में, टीम बीम, क्या है, टीम बीम। फिर है नेक्स्ट है डे प्ले, फन वन, टेन, नहीं ये नहीं है, सॉन्ग लॉन्ग, से से एवरीडे, टू डू, टू ब्लू, एंड्स फ्रेंड्स, मेड ग्रेट, प्लेस फेस। ठीक है, तो ये आपके राइमिंग वर्ड थे जिसको मैंने आपको समझाया था कि ये होते क्या है। ठीक है, और आज हम इसी में एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड मीनिंग करेंगे। और इसमें क्या है, कुछ बुक के भी दिए हुए हैं और कुछ आपकी जो पोइम पर बेस्ड जो वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको अलग से करा रही हूँ। और बाकी आपको क्या करना है कि कॉपी में दोनों को मिलाकर लिखना है, जो बुक में दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग वो, और मैं जो आपको आपके लेसन पर बेस्ड जो वर्ड मीनिंग लिखा रही हूँ वो, ये दोनों चीजें आपको अपने आप दोनों को मिला कर लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, लर्निंग, लर्निंग मीन्स सीखना, लर्निंग मीन्स सीखना। फिर नेक्स्ट है आपका टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ साथ, टुगेदर मीन्स साथ साथ। फिर है स्पेशल, स्पेशल मीन्स विशेष। फिर है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। फिर नेक्स्ट है फन, फन मीन्स मस्ती। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना। अगेन मीन्स दोबारा। क्लासमेट्स मीन्स सहपाठी। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, वर्ड मीनिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ बुक पे भी दिए हुए हैं, और इसको भी हम पढ़ लेते हैं, दोनों को आप मिला के कर लीजिएगा। ग्रेड, ग्रेड का मतलब श्रेणी। बीम, बीम मीन्स खुश। यार्ड मीन्स मैदान। फैक्ट्स मीन्स तथ्य। ओशियन मीन्स महासागर। प्रोग्रेस मीन्स तरक्की, प्रोग्रेस मीन्स तरक्की। तो ये आपको दोनों दोनों वर्ड मीनिंग को आपको मिलाकर कर लेने हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट आपका क्या है, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। ये मैचिंग वर्ड दिए हुए हैं, और इन मैचिंग वर्ड्स में आपको क्या करना है कि पोएम की लाइन को कंप्लीट करना है। जैसे ये है, सी द बिग स्माइल। अब इससे आगे का क्या चीज है, तो उन लोगों को ही समझ में आएगी जिन लोगों ने पोएम को देखा है, पढ़ा है, समझा है। ठीक है, तो ये चीज, ये वाली जो मैचिंग वर्ड है ये आपको अपने आप करनी है। चाहे तो मैं आपको एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ। ये वाला पहला वाला, सी द बिग स्माइल, इसका आएगा आपका ऑन योर, ऑन माई फेस। ठीक है, तो ये आपको खुद ही करना है। अब देखो नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब देखो इसमें भी आपका वही है, राइमिंग वर्ड जो मैंने आपको अभी समझाए, और इससे पिछली वीडियो में भी मैंने बताए थे। तो जैसे प्लेस और फेस है, इसके अलावा और अभी भी मैंने आपको रिपीट कर दिए हैं, वो बता दिए हैं, तो आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा। ये अब आप अपने आप करिए, दोनों क्वेश्चंस आपके, क्वेश्चन नंबर 2 2 और
ये वर्ड पावर का है आपका राइमिंग वर्ड, ये आपको अपने आप करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस हैं आपके कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, इसमें एक एक करके समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम? हाउ मीन्स कैसे, यू मेक मीन्स बनाते हो, तुम अपने टीचर्स को खुश कैसे करते हो। बीम, बीम मीन्स खुश करना, तुम अपने टीचर को खुश कैसे करते हो। तो आंसर क्या आएगा, वी मेक आवर टीचर्स बीम बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली। वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने टीचर्स को खुश बनाते हैं, बाय लिसनिंग सुनकर, टू द टीचर्स अटेंटिवली जो टीचर्स को ध्यान पूर्वक सुनकर, एंड डूइंग योर आवर होमवर्क और अपने जो गृह कार्य जो दिया गया है उसको समय पर कर कर हम अपने टीचर्स को, अपने अध्यापक को हम खुश बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू थिंग डू यू लर्न एवरी डे? व्हाट न्यू थिंग्स, वो क्या नई चीजें हैं जिसको आप रोज रोज आप उसको सीखते हो, वो नई चीजें क्या हैं। तो देखो, वी लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट एवरी डे। वी लर्न न्यू थिंग्स, हम कई नई नई चीजें सीखते हैं। फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में से, एवरी डे हम प्रत्येक दिन हर एक सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें से हम नई नई चीजें सीखते हैं। इवन इन एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, वी लर्न न्यू टेक्निक्स मेथड्स एंड वेज। यहाँ पर देखो, वी लर्न न्यू थिंग्स, हम प्रत्येक दिन हर एक सब्जेक्ट में से कुछ नया सीखते हैं। इवन इन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के रूप में, जैसे कि एक्टिविटीज कौन सी, गाना गाना, डांस करना, यहाँ पे म्यूजिक और डांस के बीच में कॉमा लगा लीजिएगा, भाई मिस्टेक हो गया। एंड स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स खेलों में भी, यानी कि म्यूजिक डांस में तो हम करते ही हैं, वी लर्न, और इसके अलावा खेलों में भी वी लर्न न्यू टेक्निक्स, हम कई नई नई तरह की तकनीकी मेथड्स, यहाँ पर टेक्निक्स के बाद में कॉमा लगा लीजिएगा, मेथड्स तरीकों को, और वेज, वेज मीन्स तरीके, और इस तरीके से हम जो है हम कई नई नई चीजें हर रोज सीखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्जेक्ट यू स्टडी इन योर क्लास। आप अपने क्लास में कौन सा नया, उस सब्जेक्ट का नाम बताइए जो आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, वी वी स्टडी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, इन्वायरमेंट, होम साइंस। हम हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, एसएसटी यानी कि सामाजिक विषय, इन्वायरमेंट और होम साइंस पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल? हाउ डू यू, आप अपने स्कूल में अपने मित्रों के साथ कैसे एंजॉय करते हो, कैसे आनंद लेते हो। तो क्वेश्चन आंसर है, इन स्कूल वी स्टडी टुगेदर। स्कूल में हम साथ साथ पढ़ते हैं, प्ले खेलते हैं, प्ले टुगेदर इन द गेम्स, और गेम में जो खेल होते हैं उस गेम के पीरियड में हम साथ साथ खेलते भी हैं। एंड शेयर आवर टिफिन इन द ब्रेक, और जब ब्रेक हो जाता है उसके उसमें हम उस समय हम क्या करते हैं, अपने टिफिन्स को, जो भी हम अपना खाना ले गए होते हैं टिफिन्स में, वो हम शेयर करते हैं, यानी कि आपस में मिलजुल कर खाते हैं। वी वी टॉक एट लेंथ ऑन द टॉपिक्स ऑफ आवर इंटरेस्ट इन अ फ्री पीरियड, और एक फ्री पीरियड में हम अपने इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पर बहुत ही लंबी चौड़ी बात करते हैं। लेंथ मीन्स काफी लंबे समय तक का, ऑन द टॉपिक उस विषय पर, ऑफ आवर इंटरेस्ट जो हमारे इंटरेस्ट का हो उस पर, इन अ फ्री पीरियड, और किस समय हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, जब फ्री पीरियड होता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, इस पूरे काम को एक कॉपी ले लेनी है, एक कॉपी ले लीजिएगा इंग्लिश के लिए,
और उसमें आपको, क्योंकि आप जो 6 क्लास के बच्चे हैं वो बेसिकली ब्रिज कोर्स से आए होंगे, तो उनको आपको कैसी हिंदी वाली जो कॉपी होती है अब उसमें लिखना है, 4 लाइनों वाली कॉपी में आपको नहीं लिखना है। तो उस कॉपी पर इस काम को करिएगा, वर्ड मीनिंग करिएगा और क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको कराया है वो करिएगा। इसके अलावा मैचिंग वर्ड्स और राइमिंग वर्ड्स, इन दोनों को आपको अपने आप करना है। इन दोनों को ये पूरा काम करके आप मेरे नंबर पर सेंड करिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।